जब मतलब ये तय हुआ, आनंद पैनल में ये बात तय की गई कि हम लोगों को यहीं पर संभवतः कार्यक्रम करना पड़ेगा, तो पहली चीज तो शुरुआत माफी से चाहेंगे कि बहुत कम समय में बहुत सीमित उसके साथ कार्यक्रम तय हुआ। दूर भी काफी है शहर से, लेकिन फिर भी मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी मिल रही है ये देख करके कि प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी, आनंद मदन जी, सर सुरेंद्र जी, सभी लोग, राकेश जी, सभी लोग यहाँ पर इतने कम समय में भी सूचना मिलने पर भी यहाँ आए। और यही जानी कि मतलब जैसे छोटा सा ये संस्थान है हमारा विद्याश्री, तो आप सभी लोग मतलब विद्या के प्रतीक हैं। आप सभी को आज यहाँ देख करके मतलब बहुत हर्ष हो रहा है। ये जब कार्यक्रम हमने यहाँ तय किया तो एक सवाल था कि लोग कौन से लोग बुलाए जाए या कितने लोग बुलाए जाए। तो बच्चों को इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि उनके बोर्ड हैं, 10 दिन के बाद उनकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया। लेकिन फिर ये हुआ कि बहुत ज्यादा, क्योंकि पेशे से टीचर हैं, तो एक क्वालिटी बनाम क्वांटिटी का एक जो बहस है वो हमेशा दिमाग में चलती रहती है। तो ये हुआ कि कुछ ज्यादा लोगों को ना बुला करके कुछ ऐसे लोगों को बुलाएं जो हकीकत में काम कर रहे हैं। और यकीन जानिए आज हमारे बीच में चाचा जी बैठे हुए हैं, संगम चाचा बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र भाई बैठे हुए हैं। ये सभी लोग सर, ये लोग इतने अपने आप में मतलब ये लोग इतना काम कर रहे हैं। और धर्मेंद्र भाई, संगम चाचा, रंजीत, संदीप, इन सभी लोगों के लिए किसी भी कार्यक्रम में मतलब 500, 600, 1000 आदमी जुटा पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये लोग यहाँ पर हैं। धर्मेंद्र भाई को यहाँ देख करके बहुत खुशी मिल रही है। खुदाई खिदमतगार सन 2011 में बदलाव में हमारे शरद भाई हैं, अनमोल सर हैं। 2010-11 में शुरुआत हुई। उस समय मैं दिल्ली में पढ़ता था, तैयारी कर रहा था। उसके बाद फिर IIT रुड़की जाना हुआ मास्टर्स करने के लिए। तो उस समय संदीप पांडे जी के साथ हम लोग एक कार्यक्रम में थे और वहां पहली बार फैजल भाई से मुलाकात हुई। फिर फैजल भाई ने बताया कि वो किस तरीके से खान साहब को थोड़ा बहुत हम लोग जानते थे, क्योंकि आजादी के आंदोलन से जुड़े रहे, तो उसको थोड़ा पढ़ने का शौक रहा मेरा हमेशा से, तो थोड़ा बहुत परिचित थे। जब फैजल भाई ने बताया कि वो इस संगठन को वापस से शुरू कर रहे हैं, तो मन में एक लालच कह सकते हुआ कि हम भी इतने पुराने संगठन से जुड़े। और जब खुदाई खिदमतगार के साथ ये इकलौता ऐसा संगठन है जिसके साथ मतलब उसके बाद बहुत सारे संगठनों में हम रहे, लेकिन ये पहला संगठन है जिसके साथ जुड़े और आज तक खुदाई खिदमतगार की तरीके से काम कर रहे हैं। और अब तो सामाजिक जीवन में यही पहचान भी है हमारी, खुदाई खिदमतगार होना। बहुत बहसें देखी हमने 2014 में, जब पूरे देश में एक विशेष धर्म का माहौल बनाया जाने लगा, तो फिर हम लोगों के सामने भी, हम लोगों में भी चुनौतियां आई कि क्या खुदाई खिदमतगार ये जो नाम है, क्या इस नाम के तहत हम लोग आज भी उतनी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं। ये बहस हुई हमारे संगठन के भीतर, ये बहस चली कि क्या हम लोगों को अब जरूरत है कि हम इस नाम में कुछ और जोड़ दें या कुछ घटा दें। और मतलब हम लोग तो इस बात से सहमत थे कि नहीं, जो नाम है, जो नाम था, खान साहब ने जो नाम रखा था, उसी नाम को लेकर के हम चलेंगे, चाहे वक्त कितना भी चाहे कितने भी वैचारिक विरोध का हम लोगों को सामना करना पड़े। और बहुत खुशी हुई कि जितने भी साथी उस समय थे, सभी लोगों ने एक सुर में ये कहा कि नहीं, हम लोग खुदाई खिदमतगार संगठन था, है और यही रहेगा। भले ही कितना भी मतलब वैचारिक विरोध हो, कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी किसी एक धर्म विशेष का वो हो जाए, लेकिन हम लोग नाम में या जो उनके आदर्श थे उनमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको लेकर के काम करने शुरू किए गए, तमाम काम किए गए। बस इस संगठन में जैसे कई बार मुझसे पूछा जाता है कि भाई आप लोग क्या काम करते हैं या आप खुदाई खिदमतगार में क्यों हैं, उसकी कोई मोटी मतलब जैसे सूचना के अधिकार को लेकर के संगठन बना, नरेगा को लेकर के संगठन बना, तो उसमें क्या है कि वेल डिफाइंड है कि भाई हम ये काम करते हैं। खुदाई खिदमतगार में अगर आप हमसे पूछेंगे कि खुदाई खिदमतगार की कौन सी एक चीज है जिसकी वजह से आप इस संगठन में हैं या किसी और को इस संगठन में आना चाहिए, तो वो उसका एक सीधा सा एक शब्द में जवाब है, मोहब्बत। हमारे संगठन में जितने भी लोग हैं, सभी का एक दूसरे से जो जुड़ाव है, जो विश्वास है, जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, जो एक दूसरे के साथ खड़े होने का एक ट्रेनिंग है कह लीजिए। उस एक ट्रेनिंग का नतीजा है कि हम लोग मतलब इस संगठन से अपने स्टूडेंट लाइफ में जुड़े और आज जब खुद अध्यापन का काम कर रहे हैं तब भी बने हुए हैं। तमाम संकटों के बावजूद भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। फिर जो बात हफीज भाई ने कही,
उसी बात को जब फैजल भाई ने भी हम लोगों को सिखाया कि हमेशा देखिए काम करने का एक वो रहता है, ये इस बात के साथ भी जोड़ देंगे कि कार्यक्रम यहाँ पर क्यों हुआ। अभी कल एक बाराबंकी में कार्यक्रम के उससे जाना हुआ, आप यकीन जानिए वहां पर तकरीबन 2000 के आसपास भीड़ थी। हुआ क्या कि लखनऊ में जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे कार्यक्रम होते हैं, बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं, सद्भाव के कार्यक्रम होते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ जो कार्यक्रम होते हैं, ये कुछ चुनिंदा जगहों पर कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में हो गए। और पब्लिक जो है धीरे धीरे, जो आम लोग थे, जो स्टूडेंट थे, जो नए वर्गों का जो उभार हो रहा था, सबाल्टन उसमें हम कहें, तो वो लोग कहीं ना कहीं कटते चले गए। चिंताएं सबकी एक जैसी है। धर्मेंद्र भाई की जो चिंता है संविधान को लेकर के, वो बिल्कुल सर आपकी चिंता में एकदम सुर में सुर मिलाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग मिल नहीं पाते। हम लोग जब मिल नहीं पाते तो वो नहीं जान पाते कि आनंद वर्धन जी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो हम यहाँ पर कह रहे हैं, और आनंद वर्धन जी ये बात नहीं जान पाते कि धर्मेंद्र जी 1000 लोगों के बीच में वो बात कह रहे हैं जो बात वो कह रहे हैं। तो एक ये था कि हम नई जगहों पर कार्यक्रम करें, नए लोगों के बीच में कार्यक्रम करें। जब नए लोगों के बीच में कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि अब भाई वक्त का ऐसा रहता है कि बैटन आपको दूसरे के हाथ में देनी ही रहती है, वो प्रकृति का नियम है। हम लोग थे 10 साल पहले आए, अब ये कमान हम लोगों को दूसरे लोगों को देनी है। संदीप है, रंजीत है, रामेंद्र है, नवीन है, तो इन सब बच्चों को हम लोगों को तैयार करना है धीरे धीरे, ताकि समाज में जो लड़ाने वाली ताकतें हैं, उनके मुकाबले में जो लड़ने वाली ताकतें वो कहीं कमजोर ना बने, और उनकी आवाज, उनका आयाम जो हम लोगों ने आपके सानिध्य में बैठ करके सीखा है, आप लोगों के साथ, आप लोगों को देख करके, आपको पढ़ करके, आपको सुन करके जो हम लोगों ने सीखा है, वो हम लोग लगातार ट्रांसफर करते रहे। तो मैं बहुत खुशी से कि बहुत शुक्रगुजार हूँ चाचा जी को। तो हमने सुबह ही फोन किया कि दिसंबर, क्योंकि व्यस्त रहते सभी लोगों के कार्यक्रम है, और बाबूजी का तो आशीर्वाद उन लोगों पे लगातार बना ही रहता है कि कोई भी कार्यक्रम हो उसमें वो आ जाते हैं। तो ये जो बैटन ट्रांसफर का सिलसिला है कि भाई मैं अपनी कमान देता हूँ, कि भाई जो बात हमने आपसे सीखी, हमने जो भाषा बोली, हमने जो शब्द इस्तेमाल किए, वही शब्द रंजीत जाकर के, वही शब्द संदीप जाकर के, वही रामेंद्र और वही नवीन जाकर के अपनी उम्र के लोगों में बोले। एक और चीज है कि ये जो जनरेशन है, हम पढ़ाते हैं इन बच्चों को, तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो जनरेशन है ये बिल्कुल अलग तरीके की है। इसके साथ जो संवाद है, इसके साथ जो बातचीत के तरीके होंगे, वो बिल्कुल नए हमें बनाने होंगे, नए क्रिएटिव तरीके बनाने होंगे। इनके लिए गांधी, बाबा साहेब, खान अब्दुल गफ्फार खान सभी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि ये बच्चे उनको नहीं जानते, ये जानते, लेकिन इनको उनमें कुछ नए तरीके से उनके बीच में जाना होगा। हम सुनने में शायद ये डेरिवेटिव लगे, लेकिन वक्त बदल चुका है। तो हमें गांधी या खान साहब या बाबा साहब को बताते समय ये बताना होगा कि भाई वो तुम्हारी जो सो कॉल्ड कूल लाइफ है उसमें भी मैच करते हैं। मतलब गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान या या बाबा साहब कोई ऐसे नहीं थे कि वो 24 घंटे एकदम धीर गंभीर बने रहते थे। उनमें भी बहुत मजाक होता था, हंसी मजाक होते थे, तमाम किस्से थे। तो ये तब जाकर के ये जो बच्चे हैं ये कनेक्ट फील करेंगे कि अच्छा ठीक है, ये लोग भी हंसते मुस्कुराते थे। ऐसा नहीं कि 24 घंटे बस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं और एकदम गंभीर है। जैसे हम लोगों ने बताया अपने बच्चों को कि बाबा साहब वायलिन बजाना सीख रहे थे, तो वो बड़े प्रभावित, अच्छा म्यूजिक सीख रहे थे, तो वो कनेक्ट फील करते हैं। तो इस तरीके की कोशिश हमारी यहाँ पर रहती है। और